ऊंचा उठे, सबसे ऊंचा उठे, यीशु ऊंचा उठे, सबसे ऊंचा उठे। आज आप सब लोग जानते हैं, जैसा हमने प्रार्थनाएं की और बड़ी प्रार्थनाओं के बाद मेरे ख्याल से करीबन लगभग 2 साल के बाद प्रभु ने फिर से अपने दास को हमारे बीच में भेजा है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब मैं ब्रदर से पहली बार मिला और फिर हम मिलते रहे, हमारा संबंध बढ़ता गया, मैंने एक ही चीज देखी कि मैंने इनमें प्रभु यीशु मसीह को देखा है। और मैंने किसी बात को नहीं देखा, मैंने मिनिस्ट्री को नहीं देखा, मैंने और किसी भी चीज को नहीं देखा, मैंने सिर्फ यीशु मसीह को इनमें देखा। जैसा पौलुस बोलता है, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं, वो मैंने इस प्रभु के दास में देखा है। हालेलुया, हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो प्रभु इन्हें हमारे बीच में लेकर आए हैं, ये कोई साधारण बात नहीं। प्रभु अपनी योजना हमारे बीच में पूरा करना चाहता है। प्रभु अपने पुत्र को महिमा देना चाहता है, यीशु को महिमा देना चाहता है। आमीन। सो बड़ी प्रार्थनाओं के बाद प्रभु ने हमारी अगुवाई की और ब्रदर यहां आ सके बड़ी प्रार्थनाओं के बाद, और प्रभु ने ये अनुग्रह दिया कि वो यहां पर आ सकें। और मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूं, हम यहां पर किसी मनुष्य को देखने नहीं आए, हम केवल परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को देखने आए हैं। हालेलुया। क्योंकि केवल वो ही हमारा स्रोत है और कोई भी नहीं। हालेलुया। आप सब जानते हैं ब्रदर बैंगलोर से हैं और इन दावणगेरे में ब्रदर की कलीसिया है। और सबसे अच्छी बात जो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, मैं ब्रदर से बहुत कुछ सीखता हूं और प्रभु इन्हें मेरी जिंदगी में लेकर आए। मैं बहुत आशीषित हुआ, पर्सनली बहुत ज्यादा आशीषित हुआ। वो काम जो प्रभु ने, वो बातें, वो चीजें जो प्रभु ने इनके द्वारा मेरे जीवन में इन्वेस्ट की है, मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं इनसे सीखता हूं और मेरा एक जैसे मार्गदर्शन होता है, मार्गदर्शी, उस तरह का संबंध, एक पिता और पुत्र का जैसा संबंध होता है, वैसा संबंध। और मैं इसके लिए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूं। अगर मैं ज्यादा बोलूंगा तो मेरे को बाद में ब्रदर से डांट भी पड़ेगी कि तूने ज्यादा बोला। पर मैं चाहता हूं कि हम सब प्रभु यीशु मसीह के लिए ताली बजाकर ब्रदर का स्वागत करें। सो ब्रदर प्लीज कम, वी वेलकम यू। Hallelujah. Hallelujah. Are you all happy क्या in आप, Jesus? क्या आप सब लोग प्रभु यीशु मसीह में खुश हैं? Is Jesus Christ good to you all? क्या यीशु मसीह आप सबके लिए भला है? I'm not satisfied. मैं संतुष्ट नहीं हुआ सुन के। Is Jesus good to you all? क्या यीशु आप सबके लिए भला है? The Bible is all about Jesus. जो पवित्र शास्त्र बाइबल है वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के बारे में है। Our life is all about Jesus. हमारी जिंदगी पूरी तरह से प्रभु यीशु के बारे में है। Old Testament is all about Jesus. पुराना नियम पूरी तरह से यीशु के बारे में है। Gospels are all about Jesus. सारे सुसमाचार यीशु के बारे में है। New Testament epistles all about Jesus. सारी नए नियम की सारी पत्रियां केवल यीशु के बारे में है। Last book of the Bible, Revelation, is all about Jesus Christ. बाइबल की आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के बारे में है। If we read the book of Revelation, we read again and again Jesus is, we see him as the center of everything. और जब हम इसे देखते, बार बार हम उस किताब को पढ़ते, हम देखते हैं कि यीशु मसीह सब बातों का केंद्र है। He is the center of 7 churches. वो 7 कलीसियाओं का केंद्र है। He is the center of heaven. वो स्वर्ग का केंद्र है। Everything, whatever you read in the book of Revelation, we can see Jesus as the center of everything. हम जो कुछ भी प्रकाशित वाक्य की किताब में पढ़ते हैं, वहां पर देखते हैं कि यीशु मसीह सब बातों का केंद्र है। Let us make Jesus
the center of our lives this morning. और आज की सुबह हम परमेश्वर के पुत्र को अपने जीवन का केंद्र बना लें। We talk about Jesus, हम यीशु के बारे में बात करते we हैं, sing about Jesus, हम यीशु के बारे में गाते हैं, we worship Jesus, हम यीशु की आराधना करते we हैं, praise Jesus, हम यीशु की प्रशंसा करते we हैं, look to Jesus, हम यीशु की ओर देखते हैं, we are waiting for Jesus, हम यीशु का इंतजार कर रहे our हैं, hope is Jesus, हमारी आशा यीशु है, our dream is Jesus, हमारा स्वप्न यीशु है, our future is Jesus. हमारा भविष्य यीशु है। Jesus is everything to us. यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ है। Not people, लोग नहीं, not money, पैसा नहीं, not name or fame. अपना नाम और वर्चस्व नहीं, Jesus. यीशु। When there is problem, we run to Jesus. जब समस्या आती है हम यीशु के पास जाते हैं, When there is blessing, we run to Jesus. जब आशीषें हैं तब हम यीशु के पास When जाते there हैं, is joy, we run to Jesus. जब आनंदित है तब यीशु के पास When जाते there हैं, is sickness, we run to जब Jesus. बीमारी है तब यीशु के पास जाते When हैं, there is problem, we run to जब Jesus. समस्याएं हैं तब यीशु के पास When जाते we are हैं, sad, we run to जब हम Jesus. उदास हैं तब यीशु के पास जाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। It is all about ये Jesus. सब कुछ यीशु मसीह के बारे It में is है, all about Jesus. सब कुछ यीशु के बारे में है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. One day Peter and John said, "Why do you look at us?" एक दिन पतरस और यूहन्ना ने कहा तुम हमें क्यों देखते हो? This morning Satish and Abhishek telling, "Why do you look at us?" और आज की सुबह सतीश और अभिषेक कहते तुम हमें क्यों देखते हो? It is all about ये Jesus. सब कुछ यीशु मसीह के बारे में है। Silver and gold I have none. सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, What I have I will give it to जो you. मेरे पास है वो मैं तुम्हें देता हूँ। What they had, उनके पास जो था, Jesus of Nazareth. उनके पास यीशु मसीह नासरी था। They pointed to Jesus. उन्होंने यीशु की प्रति They केंद्रित, preached about Jesus. उन्होंने यीशु का प्रचार And किया they showed Jesus. और उन्होंने यीशु को दिखाया। What I have I will give it to you. जो मेरे पास है वो मैं आपको दूंगा। Rise up and walk in the name of Jesus Christ of Nazareth. यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर। That name gave that man strength. उस नाम ने उस व्यक्ति को सामर्थ दी That man started jumping and walking. और वो व्यक्ति उछलने और कूदने लगा। There is power in the name of Jesus. यीशु के नाम में सामर्थ है, There is power in the word of God. परमेश्वर के वचन में सामर्थ है, There is power in the power of the blood of Jesus. यीशु के रक्त में सामर्थ है, There is power in the name of Jesus. यीशु के नाम में सामर्थ है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। A big clap offering to Jesus this morning. जोरदार ताली यीशु मसीह के लिए To बजाएं। Jesus alone. केवल यीशु मसीह के लिए, He alone is worthy. केवल वो योग्य है, He alone is worthy. वो मात्र योग्य है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Once again, I'm so grateful to God for bringing me here. एक बार फिर से मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवादी हूँ कि वो मुझे यहाँ I लेकर think more आया। than 1.5 year, sister, brother, and Abhishek also calling me, "Come, brother, come, brother, come, brother." 1.5 साल से ब्रदर सिस्टर अभिषेक मेरे को बुला रहे थे कि भाई आप आए आप आए आप आए। I was waiting for permission from heaven. पर मैं स्वर्ग से अनुमति की प्रतीक्षा कर रहा था। I am not the boss, मैं बॉस नहीं हूँ, but I have a boss. पर मेरे पास एक बॉस है। I am a servant, मैं नौकर हूँ, serving King of Kings, राजाओं के राजा की सेवा कर रहा हूँ, asking him, waiting him, on him. उससे मांग रहा हूँ, उसका इंतजार कर रहा हूँ, उसके सामने दंडवत कर रहा हूँ। And Abhishek was forcing me so much, "Brother, when are you coming? Brother, when are you coming?" और अभिषेक मेरे को बहुत दबाव डाल रहा था कि ब्रदर आप कब आ रहे हैं, ब्रदर आप कब आ रहे हैं। Finally, I got fed up and booked my flight tickets. और मैं परेशान हो गया और फिर मैंने अपनी फ्लाइट बुक ही कर ली। I reached here. मैं यहाँ पहुंचा Yesterday, day before, I was thinking, और दो दिन have I made any mistake by coming here, seeing the weather? और 2 दिन पहले मौसम को देखकर मैं सोच रहा था कि मैंने गलती तो नहीं कर दी यहाँ आकर। Hallelujah. हालेलुया। Weathers will change, मौसम तो बदलते but रहेंगे, Jesus will never पर change. यीशु कभी नहीं बदलेगा। People will change, लोग बदलेंगे, situations will change, परिस्थितियां but बदलेंगी, Jesus will never पर change. यीशु नहीं बदलेगा। Hallelujah. हालेलुया। So I'm so happy to see brother, sister, and Abhishek. तो मैं यहाँ आकर ब्रदर सिस्टर और अभिषेक And को not only देखकर them, बहुत I'm खुश very हुआ। happy to see all of you. और सिर्फ यही नहीं, मैं आप लोगों को देखकर बहुत प्रसन्न We हुआ all हूँ। are one family in Jesus हम Christ. यीशु मसीह में एक परिवार हैं। We all are washed by the same blood of Jesus हम Christ. उसी रक्त से धुले हैं यीशु मसीह के। Oh, Jesus is so good to us. ओ यीशु मसीह हमारे लिए कितना भला है। So this morning, before I start the word,
preaching, I want to share few things with you. इससे पहले कि मैं आज के संदेश में जाऊं, मैं आपके साथ कुछ बातें बांटना If चाहता you हूं। read the Bible, Genesis chapter 1, अगर आप उत्पत्ति पहला अध्याय पढ़ें, the Bible says, in the beginning God. बाइबल कहती है आदि में परमेश्वर था। In the beginning God. आदि में परमेश्वर था। Everything begins with God. सब कुछ परमेश्वर के साथ शुरू Everything हुआ। ends with God. सब कुछ परमेश्वर के The द्वारा Bible says, हुआ। Spirit of the Lord was moving over there. बाइबल कहती परमेश्वर का आत्मा वहां पर मंडरा रहा था। But yet still there is so much of waste and void. पर उसके बाद भी सब कुछ बेडोल और सुनसान पड़ा था। God was there. God was there. परमेश्वर वहां थे, Still so much of void. पर उसके बाद भी बहुत सब कुछ बेडोल और सुनसान था। So much of distraction. बहुत कुछ बिगड़ गया था। God was there. परमेश्वर थे, At so much of darkness. पर बहुत अंधकार था। Many times we face that. हम बहुत सी बार ऐसा महसूस करते हैं। Sometimes we experience darkness. कई बार हम अपने जीवन में अंधकार का अनुभव करते हैं। Sometimes we experience emptiness. कई बार हम खालीपन अनुभव करते हैं। Sometimes we experience void. कई बार हम बेडोलपन अनुभव करते हैं। Sometimes we experience discouragements. कई बार हम निराशा अनुभव But करते that does हैं। not mean God left us. पर उसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने God हमें is छोड़ there. दिया। परमेश्वर है, God is there. परमेश्वर है। But the Bible says darkness was there. पर बाइबल कहती वहां अंधकार था। God was there. परमेश्वर था, Darkness is there. पर अंधकार भी था। Spirit of God moving. परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था, Still darkness was there. पर फिर भी अंधकार था। But what happened? पर क्या हुआ? God sent His word. परमेश्वर ने अपना वचन Let भेजा। there be light. उजियाला हो। God spoke. परमेश्वर ने कहा। God spoke. परमेश्वर ने कहा। God spoke. परमेश्वर ने कहा। We read in that first chapter again and again, God spoke. God sent His word. God spoke. और हम पहले अध्याय में बार बार पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने अपना वचन भेजा, परमेश्वर ने कहा। And one more thing we read again and again, everything happened as God said. और हम एक बात फिर से दोबारा पढ़ते हैं कि सब कुछ वैसा हुआ जैसा परमेश्वर ने कहा। When there was void, जब बेडोल और सुनसान when there was था, darkness, जब अंधकार था, God did not send a man. परमेश्वर ने किसी मनुष्य को नहीं भेजा। God did not send a prophet. परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ता नहीं But God भेजा, sent His word. पर परमेश्वर ने अपना वचन भेजा। If you read Psalm 107 verse 20, अगर आप 107:20 भजन संहिता पढ़ेंगे, He sent His word and healed all their diseases. उसने अपने वचन को भेजकर उन्हें चंगा किया। He sent His word उसने अपना वचन भेजा to heal the people. और लोगों को चंगा करने He के did not लिए। send a prophet. उसने भविष्यद्वक्ता नहीं भेजे। He did not send a celebrity preacher. उसने कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी प्रचारक नहीं भेजा। He did not send a big man of God from America. उसने अमेरिका से कोई बड़ा परमेश्वर He का did दास not नहीं send a भेजा। big man of God from Africa. उसने अफ्रीका से कोई बड़ा परमेश्वर का But दास God नहीं भेजा। sent His word. पर परमेश्वर ने अपना And वचन healed their भेजा diseases. ताकि उनके रोगों को चंगा करे। He sent His word. उसने अपना वचन He भेजा healed their diseases. उनके बीमारों को चंगा करने के This लिए। morning God is sending His word. आज की सुबह परमेश्वर अपना वचन भेज रहा Hear है। that word. उस वचन को सुने, Catch that word. उस वचन को पकड़ लें, Understand that word. उस वचन को समझ लें, Confess that word. उस वचन का अंगीकार करें, Claim your victory in that word. उस वचन पर अपनी जय की घोषणा करें, Claim your blessing from that word. उस वचन के द्वारा अपनी आशीषों को खींच लें, Claim your healing from that word. उस वचन के द्वारा अपनी चंगाई को खींच लें। God is sending His word. परमेश्वर अपना वचन भेज रहा है। He did not send a committee. उसने कोई कमेटी नहीं भेजी, He did not send a bishop. उसने कोई बिशप नहीं भेजा, He sent His word. उसने अपना वचन भेजा, He spoke His word. उसने अपना वचन कहा। God said, "Let there be light." परमेश्वर ने कहा उजियाला हो। God did not get panicked, परमेश्वर तंग नहीं हुए, घबराए नहीं, but He sent His word. पर उसने अपना वचन भेजा। And this morning He is sending His और word. आज की सुबह वो अपना वचन भेज रहा है। I would like to encourage this church मैं इस कलीसिया को उत्साहित करना to चाहता हूँ read the word, कि आप वचन पढ़ें, to meditate the word, उस वचन पर ध्यान दें, to spend hours and hours with the word of God. घंटों और घंटों परमेश्वर के वचन के साथ बिताएं। Problems may come, परेशानियां आएंगी, sickness may come, बीमारी आ सकती है, temptations may come. आकर्षण आ सकते हैं, Sometimes we may fall into sin, और हो सकता है कई बार हम पाप में भी गिर but जाएं, get back to the word of पर God. वापस परमेश्वर के वचन Get में back जाएं, to the word of God. वापस परमेश्वर के वचन Get में back to जाएं, the word of God. वापस परमेश्वर के वचन में Read the जाएं, word. पढ़ें वचन को। If you don't understand, also no problem. अगर आप नहीं समझते तो भी कोई समस्या Bible नहीं। never said to understand the word of God. बाइबल कभी नहीं कहती कि तुम वचन को समझो। Yes, God will give you understanding, हाँ, परमेश्वर आपको समझ देगा, but believe the word. पर परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें। Read the word, पढ़ें वचन को, believe the word, विश्वास करें वचन पर, trust the word. पर मैं उस वचन पर
भरोसा Speak रखें, the word. वचन को कहें, Meditate the word. वचन पर ध्यान दें, Confess the word. वचन का अंगीकार करें। 2000 years back, 2000 वर्ष पूर्व the same word became flesh and dwelt among us. यही वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में वास किया। In the beginning was the word. आदि में वचन था, Word was with God. वचन परमेश्वर के साथ था, And the word was God. और वचन परमेश्वर And the था, word became flesh और वचन देहधारी and हुआ dwelt among us. और हमारे बीच में डेरा किया। Let the word become flesh in us. होने दे कि वचन हमारे अंदर देहधारी हो जाए। Allow the word of God to live in your life. वचन को अनुमति दें कि वो आपके अंदर जी सके। Many questions in life, बहुत सारे प्रश्न हैं जीवन में, many troubles in life, बहुत सारी परेशानियां हैं जीवन में, many ups and downs in life, बड़े उतार चढ़ाव हैं जीवन में, many unexpected things in life. बहुत सी अचानक होने वाली चीजें हैं जीवन For all में, those things, पर वो सारी बातें only word of God is the answer. सिर्फ परमेश्वर का वचन उत्तर Search है। the word of God. वचन को ढूंढें, Search the word of वचन को God. ढूंढें, Go to God's presence. परमेश्वर की उपस्थिति में Sit जाएं, with your Bible. अपने बाइबल के साथ बैठें, Seek the Lord. परमेश्वर को ढूंढें, You will find the answer there. आप वहां पर उत्तर पाएंगे। Any question it may be, कोई भी प्रश्न क्यों ना हो, any problem it may be, कोई भी समस्या क्यों ना हो, any trouble it may be, कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, go to the word of God. परमेश्वर के वचन के पास Read जाएं। the word, read the word, read the word. वचन पढ़ें और वचन पढ़ें। Don't run after preachers. प्रचारकों के पीछे ना भागें। Don't look to the men of God. परमेश्वर के दासों को मत They देखें, are only instruments क्योंकि वो मात्र एक इंस्ट्रूमेंट है used by great God. जो महान परमेश्वर के द्वारा They- उपयोग में लाए जाते हैं। There is no great man of God. कोई भी महान परमेश्वर का दास नहीं There is है, only one great God. क्योंकि केवल एक ही महान All परमेश्वर these men है are used by that great God. और उसके सारे दास उस महान परमेश्वर के द्वारा उपयोग में They लाए are not जाते great हैं। men. वो महान लोग नहीं है, But they are men used by great God. पर वो लोग हैं जो महान परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। Look to Jesus. यीशु की ओर देखिए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Let's go to our meditation this morning. हम आज के अध्ययन की ओर जाएंगे इस सुबह। I would like to read one verse from the Bible. मैं पवित्र शास्त्र बाइबल से एक आयत पढ़ूंगा। The book of the John's Gospel. यूहन्ना रचित सुसमाचार, John's Gospel chapter 6 verse 68. यूहन्ना उसका 6वां अध्याय और उसकी 68 वर्ष को मैं पढ़ूंगा। शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। Lord, to whom shall we go? ओ प्रभु, हम किसके पास जाएं? If you read that chapter 6 in John's Gospel, अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार में उसका 6वां अध्याय पढ़ेंगे, it started so well. वो बहुत अद्भुत शुरू हुआ। So many miracles, बहुत सारे चमत्कार, mighty miracles. सामर्थी चमत्कार, Thousands of people gathered to Jesus. हजारों लोग यीशु के पास आ गए, Hundreds and thousands of people came to Jesus. सैकड़ों और हजारों लोग यीशु के पास He आए, did mighty miracles. उसने सामर्थी काम किए। Jesus blessed the food and multiplied it. परमेश्वर ने भोजन पर And- आशीष दी और उसे बढ़ा दिया, And he fed the hungry multitudes. और उसने भूखे लोगों को खिलाया। Then we read Jesus walked on the water. फिर हम देखते हैं कि यीशु पानी पर चला। Some of the greatest miracles in the Bible. ओ पवित्र शास्त्र के सबसे सामर्थी चमत्कार। By the end of that chapter, पर इस अध्याय के अंत में, second part of that chapter, उस अध्याय का दूसरा भाग, no walking on water, कोई पानी पर नहीं चल रहा, no multiplying bread, कोई भोजन बढ़ नहीं रहा है, but deep teachings of the word of God. पर परमेश्वर के वचन के गहरे भेद, Teachings about sacrificed life. ओ यहाँ पर बलिदान किए हुए जीवन के घोर भेद प्रकट किए Teachings गए। about selfless life. यहाँ पर अपने आप का इनकार करने के भेद प्रकट किए Teachings गए। about the cross of Christ. यीशु मसीह के क्रूस की शिक्षा दी गई। Teachings about self, death to self. अपने आप मैं में मर जाने की शिक्षा दी गई। People left Jesus one after the other. और उसके बाद एक के बाद एक लोग यीशु को छोड़कर They चले saw गए। miracles. उन्होंने चमत्कार देखे, Still they left Jesus. फिर भी उन्होंने यीशु को छोड़ They ate the दिया। bread that Jesus gave. उन्होंने वो रोटी खाई जो यीशु ने उन्हें दी, Still they left Jesus. उसके बाद भी वो उसे छोड़कर चले गए। Thousands of people left Jesus. हजारों लोग उसे छोड़कर चले गए। What happened? क्या
क्या हुआ? Things changed suddenly. एक अचानक से चीजें बदल गई And Jesus asks them. और यीशु उनसे पूछते Few हैं, disciples and apostles left with him. कुछ चेले और प्रेरित वहां पर रह गए। यीशु उनसे पूछते हैं And he asks them, और वो उनसे पूछता है, you also want to go back? क्या तुम भी वापस जाना चाहते हो? Jesus did not cry. यीशु रोए नहीं। Sometimes this happens in our churches. कई बार ये हमारी कलीसियाओं में होता है। When we warn them about sin, जब हम उन्हें पाप के बारे में चेतावनी when देते we हैं, talk about the cross, जब हम क्रूस के बारे में बात करते हैं, when we talk about surrendered life, जब हम एक सरेंडर्ड लाइफ की बात करते when हैं, we talk about obedience, जब हम आज्ञाकारिता की बात करते हैं, people doesn't like that. लोगों को वो पसंद नहीं They आता। want to hear prophecies. उनको भविष्यवाणियां सुननी They है, want to hear good things. उनको भली भली बातें सुननी है, They want to hear about prosperity. वो उन्नति के बारे में सुनना चाहते हैं। Prosperity means for many of them it is prospering only financially. और बहुतों के लिए उन्नति सिर्फ पैसे की बढ़ोतरी है, They don't want to prosper in God. पर वो परमेश्वर में उन्नति नहीं पाना चाहते। They don't want to prosper in their spirit. वो अपनी आत्मा में उन्नति पाना नहीं चाहते। They don't want to prosper in the knowledge of God. वो परमेश्वर के ज्ञान में उन्नति पाना नहीं They चाहते। only want to prosper in finances. वो सिर्फ पैसे में बढ़ना चाहते हैं। But when preacher doesn't talk about it, पर जब प्रचारक उसके बारे में बात नहीं करता, they get discouraged. तो वो निराश हो जाते They हैं। misunderstand Bible. वो बाइबल को गलत तरीके से They समझते हैं। misunderstand Jesus. वो यीशु को गलत तरीके से समझते They हैं। misunderstand pastor. वो पास्टर को गलत समझते They हैं leave and go. और फिर वो पास्टर को छोड़कर चले So जाते few हैं। people left back in the church. तो कलीसिया में कुछ लोग रह जाते So हैं। pastor will tell, at least you stayed with me. No, I am so grateful to God. तो पास्टर कहता है, चलो कुछ तो मेरे साथ रहे, मैं परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहूंगा। But Jesus is not like that. पर यीशु ऐसा नहीं है। Jesus asked them, यीशु उनसे पूछता है, you also want to go back? क्या तुम भी वापस जाना चाहते हो? You also want to go back? क्या तुम भी वापस जाना चाहते हो? He is not here to please the people. वो यीशु यहाँ पर इसलिए नहीं कि लोगों को प्रसन्न करे। Jesus did not come to the world to make people happy. यीशु संसार में इसलिए नहीं आया कि लोगों को आनंदित करे, But he came to do the will of God. पर वो इसलिए आया कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करे। He came to show the Father. वो इसलिए आया कि पिता को दिखा सके। He came to call the people for repentance. वो लोगों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया। He came to call the people to turn from their sins. वो लोगों को इसलिए बुलाने आया कि वे अपने पापों से मन फिराएं। Hallelujah. हालेलुया। He is not here to please the people. वो यहाँ पर इसलिए नहीं कि लोगों को प्रसन्न करे। He loved the people. उसने लोगों से प्रेम किया। He showed mercy. उसने दया दिखाई। He moved with वो compassion. तरस के साथ भर गया। He preached about sin. पर उसने पाप के विषय में प्रचार He किया। preached about cross. उसने क्रूस के विषय में People प्रचार didn't like किया। that. लोगों को ये पसंद नहीं आया। But Peter said, पर पतरस ने कहा, Lord, where can we go? प्रभु हम कहां जाएं? Where can we go leaving you? आपको छोड़कर हम कहां जाएं? What a beautiful praise in the Bible. ये कितना अद्भुत स्थान है शास्त्र में। When there is loneliness, जब अकेलापन आता है, where can we go? हम कहां जा सकते हैं? When there is discouragement, जब निराशा आती है, where can we go, Jesus? हम कहां जा सकते हैं यीशु? There are many stories in the Bible. शास्त्र में बहुत सारी कहानियां हैं। When Jacob prayed at Peniel, जब याकूब पनिएल में था, Lord, unless you bless me, I will not leave you. उसने कहा, प्रभु जब तक तू मुझे आशीष ना दे, मैं तुझे ना छोड़ूंगा। Moses taking Israelites in the wilderness. मूसा इजराइलियों को जंगल में लेकर चला। These Israelites made God mad many times. इन्होंने परमेश्वर को बहुत बार क्रोधित किया। God said, परमेश्वर ने I कहा, will not come with you, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा, but I will send you to the promised land. पर मैं तुम्हें वाचा की जमीन में भेज दूंगा। Even I will send one of my angel with you. और यहाँ तक कि मैं अपना दूत तुम्हारे साथ भेजूंगा। Moses said, मूसा ने कहा, if you are not going with us, अगर तू हमारे साथ नहीं आ रहा, if your presence is not going with अगर us, तेरी उपस्थिति हमारे साथ नहीं आ I will रही, not go from here. मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। I don't want promised land. मुझे प्रतिज्ञा की जमीन नहीं चाहिए। I don't even want angel from heaven. मुझे स्वर्ग से दूत भी नहीं चाहिए। Even if it is Michael, चाहे वो मिकाइल क्यों ना हो, I want you to go with us. मैं चाहता हूं तू मेरे साथ जा। If you are not going with us, अगर तू मेरे साथ नहीं जा रहा, I will not move an inch from here. मैं यहाँ से इंच भर भी Moses, नहीं this is जाऊंगा। just wilderness. मूसा जंगल में है। With God, wilderness is like palace. ओ परमेश्वर के साथ जंगल भी एक राजमहल के समान होता है। Without God, even palace is like jungle. क्योंकि
परमेश्वर के बिना राजमहल भी जंगल जैसा हो जाता Without है। God, palace is also wilderness. ओ परमेश्वर के बिना राजमहल भी उजाड़ है। Without the presence of God, बिना परमेश्वर की उपस्थिति के, without the God with us, परमेश्वर हमारे साथ ना हो, our life is big zero. हमारा जीवन एक बहुत बड़ा शून्य With होगा। all the knowledge in the world, संसार के सारे ज्ञान के साथ, with all the wealth in the world, संसार की सारी धन संपत्ति के साथ, with all the computer knowledge in the world, संसार के सारी कंप्यूटर ज्ञान के साथ, you may know about sun, moon and stars. हो सकता है आपको सूर्य, चंद्रमा और तारागणों का ज्ञान हो, Without Jesus, पर यीशु के बगैर that knowledge is big zero. वो ज्ञान एक बहुत बड़ा You may have शून्य all the है। strength of the world, हो सकता है आपके पास संसार की सारी सामर्थ हो, financial strength, आर्थिक सामर्थ हो, family background strength, ओ, पीछे आपका परिवार बहुत सामर्थी हो, physical strength. आपके शरीर की सामर्थ हो, Without Jesus, बिना प्रभु यीशु मसीह everything के is big zero. सब कुछ बड़ा शून्य है। Ruth said, रूथ ने कहा, to Naomi, उसने नौमी से कहा, wherever you go, I will go. जहां कहीं तू जाएगी मैं भी तेरे साथ Your आऊंगी। God is my God. तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर Your होगा। people are my people. तेरे लोग मेरे लोग होंगे। Not only that, where you die, सिर्फ यही नहीं, उसने कहा जहां तू मरेगी there I will die. वहां मैं भी मरूंगी। Can we tell that to Jesus? क्या हम ये यीशु मसीह से कह सकते हैं? Where you die, वे जहां तू मरा there I will die. वहां मैं भी मरूंगा। Our destiny is the cross. हमारा जो अंतिम लक्ष्य है वो क्रूस है। Our comfort is cross. हमारा आरामदायक स्थान क्रूस है। Our shelter is cross. क्रूस हमारा पनाह है। Ruth said, रूथ ने कहा, I will not go back to the world. मैं वापिस नहीं काम पर जाऊंगी। I will not go back to my nation. मैं वापिस अपने देश को नहीं जाऊंगी। Many stories in the Bible. बहुत सारी कहानियां बाइबल Many में। men of God, you study the Bible. आप शास्त्र को पढ़े, बहुत सारे प्रभु के दास ऐसे थे। All the big prophets, सारे बड़े बड़े great भविष्यद्वक्ता, apostle Paul. बहुत सामर्थी परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस, Without Jesus, बिना यीशु के big zero. बहुत बड़ा शून्य। Can we read book of Philippians chapter 3 verse 8? क्या हम 3:8 फिलिपियों की पत्री पढ़ सकते हैं? फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसका 8 पद। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। In the words of Paul, everything is lost compared to knowing Christ. और पौलुस के शब्दों में कि सब कुछ कूड़ा है, उत्तमता केवल मसीह की पहचान को प्राप्त To करना know है। Christ, परमेश्वर को जानना, he considered everything is lost. वो सब बातों को कचरा समझता है। All the riches, सारी धन को he is ready to lose the money. वो अपना पैसा हारने के लिए तैयार है। He is ready to lose the health, वो तैयार है कि उसका शरीर भी खर्च हो जाए, relationships, संबंध टूट जाए, opportunity. सारी अपॉर्चुनिटीज खत्म हो जाए। But he knows पर उसको एक चीज पता है if he has Jesus, कि अगर उसके पास यीशु है, he has wealth, उसके पास संपत्ति he है, got health, उसके पास सेहत है, he got riches. उसके पास अत्यंत धन है, That's why he is ready to lose everything in the world इसीलिए वो संसार में सब कुछ खोने to के लिए know तैयार है, Jesus. ताकि वो यीशु को जान So सके। if we have Jesus in our life, तो अगर हमारे जीवन में यीशु है, we have everything. हमारे पास सब कुछ है। Life brings many surprises, जीवन बहुत से सरप्राइजेस को लेकर आता many है, ups and downs, बहुत सारे उतार और चढ़ाव, many unexpected things. बहुत सारी ऐसी बातें जिनकी आपने कल्पना नहीं करी हो जाती हैं जीवन में। But if you have Jesus, पर अगर आपके पास यीशु है, if you have Jesus, आपके पास यीशु है, Job lost everything. अय्यूब का सब कुछ खो गया। He lost family, 10 children in a single day. एक दिन में 10 बच्चे मर गए। He lost his wealth, उसने अपनी सारी संपत्ति को खो दिया। so much wealth. बहुत अमीर था, He lost in a single day. एक दिन में सब कुछ खत्म हो गया। Not only that, he lost his health also. सिर्फ यही नहीं, उसकी सेहत भी खत्म हो गई। It is said, the Lord gave, and the Lord took away. सिर्फ यही नहीं, उसकी सेहत भी खत्म हो गई। सिर्फ यही नहीं, उसकी सेहत भी खत्म हो गई। सिर्फ यही नहीं, उसकी सेहत भी खत्म हो गई। सिर्फ यही नहीं, उसकी सेहत भी खत्म हो गई। सिर्फ यही नहीं, उसकी सेहत भी खत्म हो गई। सिर्फ यही नहीं, उसकी सेहत भी खत्म हो गई। And he said, the Lord gave,
और उसने कहा परमेश्वर ने दिया है and the Lord has taken. और परमेश्वर ने वापस ले लिया। He lost children. उसके बच्चे मर गए, He lost family. उसका परिवार खत्म हो गया, He lost health. उसकी सेहत खत्म हो गई, He lost wealth. उसकी संपत्ति खत्म हो गई, He still had Jesus to worship him. पर फिर भी उसके पास यीशु थे जिसकी वो आराधना करता था। Nothing stopped him कुछ भी उसको रोक from नहीं worshiping Jesus. यीशु की आराधना करने Loss से of health, उसको कुछ भी रोक नहीं loss पाया। of family members, परिवार खो दिया, सेहत खो दी, even loss of wealth यहाँ तक कि संपत्ति खो could दी, not stop him worshiping पर वो Jesus. सारी बातें उसको यीशु की आराधना करने से रोक नहीं He सके। still had Jesus. उसके पास फिर भी यीशु था। When we read Gospel according to Matthew, जब हम मत्ती के अनुसार सुसमाचार पढ़ते हैं, God's Gospel starts like this. सुसमाचार इस प्रकार से आरंभ होता है, Emmanuel, God with us. इमैनुअल, परमेश्वर हमारे साथ है। When you come to the 28th chapter in Matthew's Gospel, और जब आप मत्ती के 28वें अध्याय में पहुंचते हैं, Jesus said, I will be with you all the days of your life. और यीशु कहते हैं मैं तुम्हारे जीवन के अंत तक तुम्हारे Even साथ to the ends of the earth. ओ इस संसार के अंत तक, Even to the end of the world. ओ इस संसार के अंत तक I will be with you. मैं तुम्हारे साथ हूँगा। Hebrews chapter 13 verse 5 says, 13:5 इब्रानियों की पत्री कहती है, I will never leave you nor forsake मैं you. तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। He is with us. वो हमारे He साथ, came to be with us. वो इसलिए आया कि हमारे साथ He रह सके। lived to be with us. ओ वो इसलिए जिया कि हमारे साथ रह सके, And he died and rose again to be with us forever and ever. और वो इसलिए मर गया और फिर जी उठा ताकि वो हमारे साथ सर्वदा रह One सके। man of God asked another man of God एक परमेश्वर के दास ने दूसरे परमेश्वर के दास से पूछा, about other man of God. किसी और परमेश्वर के दास के What बारे is your में, father's prayer life? आपके पिता के प्रार्थना का जीवन कैसा था? This man of God told that man of God, इस परमेश्वर के दास ने उस परमेश्वर के दास को उत्तर दिया जो पूछता था, my father either is here or there, मेरा पिता अगर यहाँ है या वहाँ है, always with Jesus. वो परमेश्वर के साथ रहता We था। still have Jesus. हमारे पास अभी भी यीशु मसीह है। People may leave us, लोग छोड़ देंगे, finances may leave us, पैसा हमें छोड़ देगा, even health may leave us. हो सकता है स्वास्थ्य हमें छोड़ दे, We still have Jesus. फिर भी हमारे पास यीशु मसीह है। Job lost everything, अयूब ने सब कुछ खो दिया, but he still had Jesus to worship him. पर फिर भी उसके पास यीशु मसीह थे जिसकी वो आराधना कर रहा Many examples in the Bible. था। शास्त्र में बहुत उदाहरण हैं। I'll take 3 or 4 examples and we'll finish. मैं 3 और 4 उदाहरण और लूंगा और फिर हम समाप्त करेंगे। First portion is John's Gospel chapter 8. पहला उदाहरण यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां I अध्याय। think many of you know that story. मैं सोचता हूँ आप में से बहुत लोग उस कहानी को जानते होंगे। If you don't know about it, I request you all to read that chapter. अगर आपको नहीं पता मैं आपसे विनती करता हूँ जाकर उसे पढ़ें। If you read verse 1 to 11, अगर आप 1 से 11 तक पढ़ें, a beautiful story, बहुत अद्भुत कहानी, heart touching. दिल को छूने वाली। You can see Jesus in all his compassion there, आप वहां पर यीशु को अपने सारे तरस में देख सकते हैं, full of love, प्रेम से परिपूर्ण standing there. वहां पर खड़ा है। Some people came to him, कुछ लोग उसके पास आए, not with love, प्रेम के साथ नहीं, not to get some blessing, इसलिए नहीं कि कुछ आशीष पाए, not to know about him. इसलिए नहीं कि उसको जाने, They want to trap him. वो उसको फंसाने आए। Some people come to church for that also. और कुछ लोग कलीसिया में भी इसीलिए आते हैं। They bought one lady, वो एक औरत को one लाए, woman एक औरत caught in adultery. जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। Can you imagine her situation? क्या आप उसकी परिस्थिति की कल्पना कर सकते हैं? They caught one woman on adultery. उन्होंने एक औरत को व्यभिचार में पकड़ा। What happened to the man? Where did they leave him? उस मनुष्य का क्या हुआ? वो पुरुष कहाँ था? उसको क्यों छोड़ दिया? Where they left him? उसको क्यों छोड़ दिया? Maybe influential man in the society. हो सकता है समाज में रुतबा रखने वाला आदमी हो, Maybe with lot of money. हो सकता है बहुत धनी आदमी हो, Maybe they he bribed them. हो सकता है उसने उनको मुंह बंद करने के लिए पैसे दे दिए हो। That time no problem with the law. उस समय कानून की व्यवस्था के साथ ज्यादा समस्या नहीं थी, But with this lady, पर इस औरत के साथ, poor sinful lady, एक गरीब पापी औरत, maybe because of finances she went through that, I don't know.
हो सकता है उसके पास पैसे नहीं, अपने आर्थिक तंगी के कारण वो उस काम में चली We गई। don't know if she is struggling to take care of her family. हो सकता है वो अपने परिवार की देखभाल करने के लिए संघर्ष कर रही Bible हो। didn't tell anything about it. बाइबल इसके विषय में कुछ भी नहीं But these कहती, people came to Jesus, पर ये लोग यीशु के पास आए, carrying stones in their hands. अपने हाथों में पत्थरों को उठाकर आए। There are people who always carry stones in their hands, और ऐसे लोग होते हैं जो हर समय अपने हाथों में पत्थर उठाकर रखते हैं dragging that lady. और उसको घसीट कर ले आए। Probably she was bleeding. और हो सकता है कि उसके शरीर से खून निकल रहा हो, Her face is down with shame. उसका मुंह शर्मिंदगी के कारण झुका हुआ है, Probably tears flowing down from her face. उसके आंखों से आंसू बह रहे हैं, There's no boldness in her. उसके अंदर कोई भी हियाव नहीं बचा, She caught in sin. वो पाप में पकड़ी गई। Oh, they caught her in her sin. उन्होंने उसे पाप में पकड़ लिया, They want to stone her. वो उसको पत्थरों से मार देना चाहते People हैं। don't know about mercy. लोग दया के बारे में नहीं जानते, People doesn't know about forgiveness of God. लोग परमेश्वर की क्षमा के बारे में नहीं They don't know जानते, there is a God in heaven who is ready to forgive. वो ये नहीं जानते कि स्वर्ग में एक परमेश्वर है जो क्षमा करना चाहता है। People doesn't know there is a God in heaven who is ready to show compassion. वो ये नहीं जानते कि स्वर्ग में एक परमेश्वर है जो तरस को दिखाना चाहता है। They dragged her उन्होंने उसे घसीटा, with stones in their hands. उनके हाथों में पत्थर थे, But I'm so grateful to God they brought her to Jesus. पर मैं परमेश्वर का धन्यवादी हूँ कि वो उसको यीशु के पास लेकर She आया। came in all the shame, वो अपने with all the सारी shame, वो अपनी सारी शर्मिंदगी के साथ आए, all the tears. सारे आंसुओं के साथ I आए। thank God she came to Jesus. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि There वो is यीशु answer के in पास Jesus आए। for all your shame. वो उस यीशु के पास आई जो आपकी सारी शर्मिंदगी को मिटा Not सकता है। there is answer in Jesus. He is the answer for all our shame. वो उस परमेश्वर के पास आई जो प्रार्थना को उत्तर दे सकता और केवल उत्तर ही नहीं दे सकता, जो स्वयं उत्तर है। Because 2000 years back he carried all my shame on the cross of Calvary, hung naked on that cross. क्योंकि 2000 वर्ष पूर्व उसने मेरी सारी शर्मिंदगी को कलवरी के क्रूस पर नंगा लटकते हुए अपने ऊपर उठा लिया। Isaiah saw him filled with glorious robe. यशायाह ने उसे महिमामय वस्त्रों में देखा। But this morning, there we see on the cross of Calvary is hanging there naked. पर आज की सुबह हम उसको देखते कलवरी के क्रूस पर वो नंगा लटका हुआ है। Why? क्यों? He carried your shame and my shame. क्योंकि उसने आपकी शर्मिंदगी को और मेरी शर्मिंदगी को अपने ऊपर उठा लिया। They were pestering him, questioning him. Master, Moses says like this. और वो यीशु के पास आए, उसकी परीक्षा करने लगे और उससे प्रश्न कहने लगे, हे गुरु, मूसा ने ऐसा कहा है। Law of Moses says like this. मूसा की व्यवस्था ये कहती है। What do you say? तू क्या कहता है? They know the law. वो कानून, वो व्यवस्था तो The जानते Bible थे। says law came through Moses. बाइबल कहती है व्यवस्था मूसा के द्वारा आई, But grace upon grace came through Jesus. पर अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा आया। I feel most beautiful word in the word of God in the Bible. Other than Jesus is grace. Most beautiful word in the Bible. Other than Jesus is only grace. बाइबल में यीशु मसीह के बाद अगर कोई सबसे सुंदर शब्द है तो वो है अनुग्रह। Jesus knows their in and out. यीशु उसके अंदर और बाहर को जानता था। Those people carrying stones. वो लोग पत्थर उठाए हुए आए हैं, He knows last night where they were. पर वो ये भी जानता है कि जिन्होंने पत्थर उठाया है वो पिछली रात He कहाँ knows थे। what they did last week. वो यीशु जानता है कि उन्होंने पिछले सप्ताह क्या किया। He knows what that man did to his wife last week. He knows वो जानता है कि उसने पिछली रात अपनी पत्नी के साथ अपने घर में क्या किया है। what he did to his children. He knows वो जानता है कि उसने अपने बच्चों के साथ क्या किया है। what he did to his parents. He knows. वो जानता है कि उसने अपने माता पिता के साथ He क्या talks किया। word वो वचन कहता है, but never practices word. तू वचन कहता है पर कभी वचन को पूरा करता नहीं तुम। Jesus kept silent, यीशु चुप रहे, looking down, नीचे देखते रहे, writing with his finger. अपनी उंगली से लिख रहे थे। They forced him, उन्होंने उस पर दबाव डाला and he tells them, और वो उनसे कहता है, is there any without sin? You throw the first stone. अगर तुम में से कोई निष्पाप हो वो पहला पत्थर फेंके। If there is anyone without sin, अगर तुम में से कोई निष्पाप हो you throw the first stone. तुम पहला पत्थर This
This morning I want to ask you all, is there anyone without sin? आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर कोई है जो निष्पाप हो? I want to see your hands. मैं आपके हाथ देखना चाहता हूं। Then why do we talk about other people's sins? फिर हम दूसरों के पाप के बारे में क्यों बात करते हैं? Those people got caught. We are not. वो पकड़े गए, हम पकड़े नहीं गए। Is there not sin in us? क्या हम में पाप नहीं है? These people threw their stones and they left one after the other. और इन लोगों ने अपने पत्थर फेंके और एक के बाद एक वापस चले गए। They should have ran to Jesus. होना तो ये चाहिए था कि वो यीशु की He ओर आते, convicted of their sin. पर उसने उन्हें उनके पाप के विषय में निरुत्तर कर दिया। Instead of going to Jesus, इससे भला कि वो यीशु के पास आते, with all their sin, they could not face Jesus. पर वो अपने सारे पाप के साथ यीशु को देख नहीं The सके। Bible says Jesus lifted his face and looked at her. फिर बाइबल कहती है यीशु ने अपना मुंह उठाया और उस स्त्री को देखा। Glorious eyes, ओ वो महिमामय आंखें, a fiery eyes, अग्निमय ज्वालामय आंखें, meeting that shameful eyes, उस शर्मिंदगी वाली आंखों को देख रही है, filled with tears. आंसुओं से भरी हुई। Something happened. कुछ हुआ, He opened his mouth. उसने अपना मुंह खोला। Daughter, बेटी, didn't anyone harm you? क्या किसी ने तुझ पर पत्थर नहीं फेंका? No, Lord. नहीं प्रभु, Even I will not throw a stone at you. मैं भी तुझ पर कोई पत्थर ना फेंकूंगा। If anybody has the authority, right to who can throw the stone, it's Jesus. अगर किसी के पास ये अधिकार है कि वो पत्थर फेंके, सिर्फ यीशु मसीह है। But he said, I will not. और उसने कहा मैं ऐसा नहीं Go करूंगा। and sin no more. जा और पाप मत करना। A new beginning, a new life. एक नई शुरुआत, नया जीवन। She encountered Jesus in her sin. उसने अपने पाप में यीशु का हस्तक्षेप पाया। Sin is powerful. पाप सामर्थी है। Great people fell in sin. महान लोग पाप में गिर गए। Abraham fell in sin. अब्राहम पाप में गिर गया। He lied about his wife. उसने अपनी पत्नी के विषय में राजा से झूठ बोल दिया। He tried to help God उसने परमेश्वर की सहायता करनी चाहिए to have a son. कि उसके पास पुत्र हो। God is so merciful. परमेश्वर दयालु He है, forgave him. उसने उसे क्षमा कर। Moses failed, मूसा फेल हो गया, but he is still in heaven. पर वो फिर भी स्वर्ग में है। God forgave him. परमेश्वर ने उसे क्षमा कर दिया। King David failed. राजा दाऊद हार गया, Still God said, फिर भी परमेश्वर ने he कहा is after my own heart. कि ये वो पुरुष है जो मेरे हृदय के पीछे है। Because King David repented of his sin. क्योंकि राजा दाऊद ने अपने पाप से अंगीकार किया। Times are there. समय आते हैं We may fall in sin. हम पाप में गिर जाएं, Don't run away from Jesus. उस समय यीशु से ना भागें, Run to Jesus. यीशु के पास भागें, Come back to Jesus. यीशु के पास वापस आए। He is still there. वो वहां पर आपका इंतजार कर Only रहा है। Jesus was there. सिर्फ यीशु वहां पर थे। All the people left. सब छोड़कर चले गए। When she looked up and saw, only Jesus was there. और उसने ऊपर देखा और क्या देखा कि सिर्फ यीशु वहां पर खड़ा है। She still had Jesus. उसके पास तब भी यीशु मसीह था। Before Jesus, he had shame, यीशु से पहले शर्मिंदगी थी, pain. दर्द था, But now, पर अब instead of shame and pain, दर्द और शर्मिंदगी के बगैर she got Jesus. उसके पास यीशु आ She गए। got Jesus. उसको यीशु मिल गए। हालेलुया। John the Baptist, many of you know about him. आप में से बहुत यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में जानते हैं। He had so many disciples. उसके पास बहुत सारे चेले थे। Mighty prophet of God. परमेश्वर का सामर्थी भविष्यद्वक्ता, Mighty man of God. सामर्थी परमेश्वर का दास। Spirit filled in the womb. जब वो गर्भ में था तभी पवित्र आत्मा से भर गया था।
he had disciples. उसके पास चेले थे, Very, very mighty man of prayer. बहुत बहुत प्रार्थना का सामर्थी जन था, 30 years in prayer and wilderness. और उसने विल्डरनेस जंगल में 30 साल प्रार्थना करी, For 6 months ministry. सिर्फ 6 महीने की सेवा के लिए। Today, 6 months training for 30 years ministry. आज 6 महीने की ट्रेनिंग देते हैं 30 साल की मिनिस्ट्री के लिए। John the Baptist, यूहन्ना बपतिस्मा 30 देने वाला years, almost 30 years in the wilderness. 30 साल तक जंगल में रहा, 30 साल तक। Always pointed people to Jesus. हमेशा लोगों को यीशु के प्रति आकर्षित करता रहा। In every message, he pointed people to Jesus. हर अपने संदेश में उसने लोगों को यीशु दिखाए। In every sermon, he pointed people to Jesus. अपने हर संदेश में उसने लोगों को यीशु की ओर लेकर गया। His life's motto, उसके जीवन का लक्ष्य था, I must decrease, he must increase. मैं घटूं वो बढ़े। Very bold preacher. बहुत ही हियाव से भरा हुआ No प्रचार। compromise. किसी भी बात में समझौता नहीं Whether करता, it is slaves or soldiers, चाहे वो गुलाम हो या सैनिक, or in the streets or in the palace. चाहे वो सड़कों पर हो या राजमहल में हो, No compromise कोई with समझौता his नहीं। message. उसका संदेश, Sin is sin. उसका संदेश पाप पाप है। O king, ओ राजा, King Herod, और हेरोद राजा, what you are doing is wrong. जो तू कर रहा है वो गलत है। He lost his head. उस यूहन्ना का सिर काट दिया गया। You preach about sin, आप प्रचार के विषय में पाप प्रचार करें, you will lose members in the church. आप अपनी कलीसिया से विश्वासियों को आपको छोड़कर चले जाएंगे। Offerings will reduce. जो आपकी भेंट आती है वो कम हो जाएगी, Tithes will stop coming. टाइथ आना बंद हो जाएगा। Whether there is tithe or not, चाहे टाइथ हो या ना हो, offerings are there or not, चाहे भेंट हो या ना हो, God is my provider. परमेश्वर मेरा देने वाला God will है। take care of me. परमेश्वर मेरा ध्यान The रखेगा। Lord is my shepherd. परमेश्वर मेरा चरवाहा है। Sin is sin. पाप पाप है। He lost his head. पर उसकी गर्दन काट दी गई। Some disciples were there with him. कुछ चेले उसके साथ थे, They heard about it. उन्होंने सुना, They took his body. उन्होंने उसके शरीर को लिया, They buried it. उन्होंने उसे दबा दिया। Now where to go? अब कहाँ जाएं? They don't know. उनको नहीं पता। The Bible says, if you read in Matthew chapter 14 verse 12, they went to Jesus. 14-12 मत्ती रचित सुसमाचार आप पढ़े तो बाइबल कहती है वो यीशु के साथ चले They went गए, to Jesus. वो यीशु के पास चले गए। His beloved teacher died. उनका प्रेमी शिक्षक मर गया। They heard his teachings, उन्होंने उसकी शिक्षाओं को सुना, but now he died. पर अब वो मर गया। God came to Joshua. परमेश्वर यहोशू के पास आया। Joshua, my servant Moses died. यहोशू मेरा दास मूसा मर गया है, Now you get up and go. अब तू उठ और जा। This for these disciples of the John, ये यूहन्ना के चेले जो थे, they still had Jesus. इनके पास फिर भी यीशु था। They came and told about the death of John the Baptist. वो आए और उन्होंने यूहन्ना की मृत्यु के बारे में बताया। I'm always surprised. मैं हमेशा चकित होता हूँ, Why Jesus didn't go to the funeral of John the Baptist? क्यों यीशु मसीह यूहन्ना के अंतिम क्रिया में नहीं गए? He's not here to do his own will, क्योंकि यीशु इस संसार में अपनी इच्छा पूरी करने नहीं आए to थे, do Father's will. वो इसलिए आए थे कि पिता की इच्छा को पूरा कर सके। The disciples of John यूहन्ना के चेले stayed with Jesus. यीशु के साथ रहे। If there is death in the family, अगर परिवार में मृत्यु है, if we lose any of our beloveds, अगर हम अपने किसी प्रेमी को खो देते any हैं, of our loved ones, किसी ऐसे को खोते हैं जिससे हम प्रेम करते हैं, we still have Jesus. तब भी हमारे पास Where can we यीशु, go, Jesus leaving you? तुझे छोड़ हम कहाँ जाएं यीशु? You have the words that give life. तेरे पास वो वचन है जो जीवन देता है। You have the words that gives life. तेरे पास वो वचन है जो Peter जीवन said, where can we go, Master? पतरस ने कहा, स्वामी हम कहाँ जाएं? This lady in all her shame, ये औरत अपनी सारी शर्मिंदगी में she went to Jesus. यीशु के पास आई। She got Jesus. उसको यीशु मिल गए। These disciples, they lost their teacher. ये चेले जो थे, इन्होंने अपना शिक्षक खो दिया।
they still had Jesus. पर फिर भी उनके पास यीशु था। They could go to Jesus. वो यीशु के पास जा सकते थे। I don't know what you are going through. मैं नहीं जानता आप कहां से गुजर रहे हैं। Go to Jesus. यीशु के पास You जाओ। still have Jesus. आपके पास अभी भी यीशु है। You still have Jesus. आपके पास यीशु है। One more instant. If you read Matthew chapter 17, अगर आप 17 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार first few verses in that first paragraph, अगर आप पहले उस कुछ आयतों को पढ़ें, Jesus in his last days यीशु अपने अंतिम दिनों में took 3 of his disciples 3 अपने चेलों को लिया, to Mount Transfiguration. ट्रांसफिगरेशन के रूपांतर के पहाड़ पर ले गया There he was praying. और वहां पर वो प्रार्थना कर रहा His था। figure changed, his countenance changed, his dress changed, his face changed. वहां पर उसका चेहरा बदल गया, उसके वस्त्र बदल गए, Completely his appearance changed. उसकी पूरी दृष्टि बदल गई। They started seeing a different glorious Jesus. उन्होंने एक दूसरे यीशु को देखा जो महिमामय था। These disciples were terrified. ये चेले डर गए। Suddenly they saw a big cloud coming down from heaven. अचानक से उन्होंने देखा कि स्वर्ग से एक बड़ा बादल आ रहा है। With their physical eyes they saw that cloud. अपनी स्वाभाविक आंखों से उन्होंने उस बादल को Bright light देखा। from heaven. A bright light from heaven came, स्वर्ग से एक बड़ा उजियाला आया and it overshadowed them. और उसने उन्हें छा लिया। And suddenly they saw 2 persons there. और फिर अचानक से उन्होंने वहां 2 लोगों को 2 देखा। greatest persons from the Old Testament. पुराने नियम के 2 सबसे महान लोगों को देखा, Moses and Elijah. मूसा और एलिया। Peter said, पतरस ने कहा, Master, we will stay here only. कहा स्वामी हम यहीं रहेंगे। This place is so nice. ये कितना अच्छा स्थान है, So glorious. महिमामय है। What I'll build 3 tabernacles. और मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊंगा, One for you, एक तेरे लिए, one for Moses, एक मूसा के लिए, one for Elijah. एक एलिया के लिए। The Bible says, बाइबल कहती है he didn't know what he was talking. वो नहीं जानते थे कि वो क्या कह रहे थे। Many times we don't know what we are talking. बहुत सी बार हम बहुत सारी बातें बोलते हैं और नहीं जानते कि क्या कह रहे We हैं। talk nonsense. हम बेहुदी बातें करते हैं, Didn't know what he was talking. वो नहीं जानते थे वो क्या कह रहे हैं। God is so good. परमेश्वर कितना भला है। Heavenly Father's voice came there. परमेश्वर स्वर्गीय पिता की They heard आवाज, Father's voice in that mountain. और उस पहाड़ पर उन्होंने पिता की आवाज को सुना। He told, उसने कहा he is my beloved son, ये मेरा प्रिय पुत्र है, in whom I am well pleased. ओ जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ, Listen to him. इसकी सुनो। God told him, परमेश्वर ने कहा Moses, my servant. मूसा मेरा दास, Elijah, my servant. एलिया मेरा दास, Jesus, my only begotten son. यीशु मेरा एक लौता पुत्र है। We cannot equal with Jesus. हम यीशु के साथ Sinless Savior, निष्पाप उद्धार करता, Lamb of God who came to take away the sins of the world. परमेश्वर का मेमना जो संसार के पाप को हटाने आया। One for you, one for Moses, one for Elijah. एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के How लिए। can we anyway compare any prophet, maybe big, Jesus? हम कैसे किसी भविष्यद्वक्ता को, हो सकता है बहुत बड़ा भविष्यद्वक्ता हो, उसकी तुलना यीशु के साथ कर सकते Moses preached about Jesus. हैं। मूसा ने यीशु के बारे में प्रचार किया, Elijah preached about Jesus. एलिया ने यीशु के बारे में प्रचार किया, With great fear came upon them. They fell. और उन पर बड़ा भय छा गया Eyes. और उन्होंने अपनी आंखों को खोला। No cloud, कोई बादल नहीं, no Moses, कोई मूसा नहीं, no Elijah, कोई एलिया नहीं, but Jesus was there. केवल यीशु वहां पर थे। Clouds will come and go. बादल आएंगे और जाएंगे, Great prophets will come and go. बड़े भविष्यद्वक्ता आएंगे और जाएंगे, Light will come and go. उजियाला आएगा और जाएगा, Manifestations will come and go. प्रगटीकरण होंगे और खत्म हो जाएंगे, But Jesus will be there. पर यीशु सर्वदा बना रहेगा। They still had Jesus. उनके पास अब भी यीशु है। Peter, James and John, they still had Jesus. पतरस, याकूब, यूहन्ना के पास अभी भी यीशु है। Don't run after prophets. भविष्यद्वक्ताओं के पीछे ना Don't भागें। run after
manifestations. प्रगटीकरणों के पीछे ना भागें। When you see the cloud, don't get excited. जब आप परमेश्वर की सामर्थ के कामों को देखें, उत्साहित ना हो। Israelites saw 40 years cloud in the wilderness. इजराइलियों ने जंगल में 40 साल परमेश्वर के बादल को देखा। Day and night. सुबह और रात को। Did it change their lives? क्या उस बादल ने उनकी जिंदगियों को बदला? Clouds cannot change our lives. बादल हमारी जिंदगियों को नहीं बदल सकते। Only Jesus can. केवल यीशु हमारी जिंदगियों को Only बदलता word है। of God. केवल परमेश्वर का वचन हमें बदलता है। Don't run after clouds. बादलों के पीछे ना भागे, Run after Jesus. यीशु के पीछे The भागे। Bible says they still had Jesus. बाइबल कहती है उनके पास अब भी यीशु थे। Jesus alone left there. केवल यीशु वहां पर रह गया था। He stayed with them. वो उनके साथ रहा। Why? क्यों? To strengthen them. कि वो उनको सामर्थ दे सके, To give them boldness. कि उनको हियाव दे सके, To comfort them. उनको आराम दे सके, To make them know that He is there with them to the end of the age. ताकि वो उनको ये बता सके कि वो उनके साथ जगत के अंत तक है। They still had Jesus. उनके पास अब भी यीशु था। Many stories in the Bible. पवित्र शास्त्र One बाइबल more में story I will tell. एक और कहानी मैं बताऊंगा। Apostle Paul. प्रेरित पौलुस Greatest of all apostles, probably. सारे प्रेरितों में सबसे मुख्य, But he is so humble. पर वो इतना नम्र है। He tells, I am the least of the apostles. वो कहता है मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ। You should know where to humble. आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ नम्र होना है। And he tells, I am the chief of the sinners. और वो कहता है कि पापियों में सबसे बड़ा पापी मैं I am हूँ, the chief of the sinners. और सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। And he was comparing with apostles. जब वो प्रेरितों के साथ अपनी तुलना कर रहा था, Least of the apostles. उसने कहा मैं सबसे छोटा प्रेरित हूँ। When he compared himself with sinners, जब वो पापियों के साथ अपनी तुलना कर रहा I am है, the chief of all sinners. कह रहा है मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। I am greater sinner than Barabbas. वो कह रहा है मैं बरब्बा से भी बड़ा I पापी am हूँ। greater sinner than Judas Iscariot. वो कह रहा है मैं यहूदा इस्करियोती से भी बड़ा पापी हूँ। I am greater sinner than both the thieves who died right side and left side of Jesus. वो कह रहा है कि मैं उन दोनों चोर और डाकू से जो यीशु की दाईं और बाईं क्रूस पर मारे गए थे, उनसे भी बड़ा पापी One हूँ। sinner died in sin. एक पापी, One thief died in sins. एक चोर पाप में मर गया, One thief died in repentance. एक चोर पश्चाताप में मरा, But in the center died for sinners and sins. पर बीच में वो मरा जिसने सबके पाप उठा लिए। Paul tells, पौलुस कहता है I am the chief of sinners. मैं पापियों में सबसे बड़ा पापी हूँ। This man ये मनुष्य planted churches, बहुत सारी कलीसियाओं की स्थापना करी, traveled so much, बहुत ज्यादा इसने यात्राएं करी। no aeroplanes, कोई हवाई जहाज नहीं थे, by road, रोड के by मार्ग, ship. जहाज के द्वारा, पानी के जहाज के द्वारा He went from place to place. एक जगह से दूसरी जगह गया। He received so much of revelation. इतने सारे प्रकाशनों को उसने प्राप्त किया। He visited heaven. स्वर्ग में वो गया, He had supernatural experiences. वहां पर उसके पास अलौकिक अनुभव थे। Angels visited him. दूतों ने दूत उसके पास आते थे, Even Jesus appeared to him many times. और यहां तक कि यीशु ने उसको बहुत बार दर्शन दिया। Yet he lived most lonely life. और उसने सबसे अकेलेपन में जीवन जिया। There was a time एक समय था, he was sharing with Timothy. वो तिमोथियुस के साथ अपनी बात बांट रहा है। Timothy, कहता है तिमोथी, everyone left me. सब मुझे छोड़ गए हैं, Everybody left me. सबने मुझे छोड़ दिया है, Yet Jesus stood my right side and strengthened me. पर यीशु मेरी दाईं ओर खड़ा होकर मुझे बल देता था। Everybody left me. सब मुझे छोड़ गए, Yet Paul had Jesus. पर
पौलुस के पास यीशु था। Paul had Jesus. पौलुस के पास यीशु था। Again and again he stood with him. और बार बार यीशु उसके साथ खड़ा Again and हुआ। again he came to him. और बार बार वो उसके पास आया। No family members. कोई परिवार का सदस्य No नहीं था। believers stood with him. कोई विश्वासी उसके साथ No खड़े नहीं हुए। disciples stood with him. कोई चेले उसके साथ खड़े नहीं But हुए। Jesus stood with पर him. यीशु उसके साथ खड़ा हुआ। Jesus stood with him. यीशु उसके साथ खड़ा हुआ। We still have Jesus. अब भी हमारे पास यीशु है। We still have Jesus. हमारे पास यीशु है। Hallelujah. हालेलुया। We still had Jesus. हमारे पास अब भी यीशु Oh, है। Jesus is not only for blessings. यीशु केवल आशीषों के लिए नहीं है। Jesus is not only blessing. यीशु केवल आशीष नहीं, He is everything. वो सब कुछ है। He is everything. Not one blessing. एक आशीष भी नहीं, वो सब कुछ है। Jesus is not one blessing and other blessings. Jesus Jesus bless. Jesus bless. ऐसा नहीं, यीशु एक आशीष फिर दूसरी आशीष। Many people want what Jesus gives, बहुत लोगों को वो चाहिए जो यीशु देता है, but very few people want only Jesus. पर बहुत कम लोगों को केवल यीशु मसीह चाहिए। Is there anybody who wants only Jesus in this congregation? क्या कोई इस लोगों में है जिसको केवल यीशु मसीह चाहिए? What do you want today? आपको आज क्या चाहिए? Jesus. यीशु। In loneliness, अकेलेपन में you still have Jesus. आपके पास यीशु है। In failure and sin, पाप में और पराजय में you still have Jesus. अब भी यीशु है। When you don't understand God's ways, जब आप परमेश्वर के मार्गों को नहीं समझते, you still have Jesus. तब भी आपके पास यीशु है। Even in death itself, यहाँ तक कि मृत्यु में भी nobody can come to us. कोई भी आपके पास नहीं आ सकता। Our dear ones, loved ones, हमारे प्रेमी प्रिय लोग, mother, father, beloved wife, nobody can come. माँ बाप प्रिय पत्नी, कोई नहीं आ सकता मृत्यु में हमारे पास। But even in death, पर मृत्यु में भी Jesus is with us. यीशु हमारे साथ है। There are times spiritual dryness we experience. ऐसे समय आते हैं जब हम आत्मिक अंधेपन का अनुभव करते हैं, Still have Jesus. तब भी हमारे पास We यीशु है। still have Jesus. तब भी हमारे पास When यीशु life shakes us. है। जब जीवन हमें हिला देता है। Yesterday I was reading about a sermon. कल मैं एक संदेश पढ़ रहा And था the title of that sermon, और उस संदेश का जो शीर्षक था वो यह था। you want to know? क्या आप जानना चाहते हो संदेश का शीर्षक? Shake well before use. हाँ, इस्तेमाल करने से पहले ठीक से हिलाएं। Have you read any time on bottles? क्या आपने Juice बोतलों bottle, shake well before use. क्या आपने बोतलों में पढ़ा है? लिखा होता है इस्तेमाल करने से पहले ठीक से हिलाएं। That's why God shakes us sometimes to use us. इसीलिए कई बार इससे पहले कि प्रभु हमारा उपयोग करे वो हमें ठीक से हिलाता है। I was touched so much by that title. और उस शीर्षक के द्वारा मैं बहुत छुआ गया। I have the habit of sharing with people. मेरी ये आदत है कि मैं लोगों के साथ बांटता I हूँ। was sharing with Abhishek. मैं अभिषेक के साथ बांट रहा How था। do you like to be shaked, Abhishek? अभिषेक तेरे को कैसा लगेगा जब परमेश्वर तेरे को हिलाएगा? Shake well before use. इस्तेमाल करने से पहले ठीक से Are हिलाएं। you ready for God's shakings? आप तैयार हैं कि परमेश्वर आपको हिलाए? Next time, whenever you shake juice bottle, just remember this. जब भी आप अगली बार जूस की बोतल को हिलाएं, इस बात को याद Then you करें। ask that juice what happens to it. फिर आप उस जूस से पूछे कि तेरे को क्या हुआ जब मैंने तेरे को Up and हिलाया? down, up and down, upside down. ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर से उलट कर नीचे। Then we can use that. तब हम उसका उपयोग करते हैं। Then God can use us. तब परमेश्वर हमारा उपयोग कर सकता Even है। then Jesus is with us. और तब भी यीशु हमारे साथ है। You know what comfort is there in that? आपको पता है उसमें क्या आरामदायक बात है? It is Jesus shaking us. सबसे अद्भुत बात है कि यीशु हमें हिला रहा है। Maybe today you are in loneliness. हो सकता है आज आप अकेलेपन में हो। There are many things to share. बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ, But I want to ask you, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, are you struggling with many temptations? क्या आप बहुत सारे आकर्षणों से संघर्ष कर रहे हैं? Are there battles in your life, in your mind? क्या आपके माइंड में बहुत सारे युद्ध चल रहे हैं? Like Ruth, रूत की तरह, like Jacob, याकूब की तरह, like Moses, मूसा की तरह, like that lady who got in
adultery. उस स्त्री की तरह जो वे विचार में पकड़ी गई थी। Maybe like disciples of John the Baptist. हो सकता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के चेलों की तरह Or आप maybe संघर्ष Peter, करें। James and John. और हो सकता है आप पतरस याकूब यूहन्ना के Or समान like संघर्ष, great apostle Paul. और हो सकता है पौलुस, महान प्रेरित पौलुस के What do समान। you want to choose today? आज आप क्या चुनना चाहते हैं? Before closing, I want to tell small story. इससे पहले कि मैं बंद करूं, मैं एक कहानी सुनाना Then we'll चाहता हूं go to prayer. और फिर हम प्रार्थना करेंगे। There was a man of God called David Livingston. डेविड, Livingston. एक प्रभु के दास हुए जिनका नाम था डेविड लिविंगस्टन। He was from England. वो इंग्लैंड से थे He went as missionary to Africa. और वो अफ्रीका में एक सुसमाचार प्रचारक के तौर पर गए So many years he spent serving God there. और उन्होंने बहुत सारे साल वहां पर परमेश्वर की सेवा करते हुए बिताए। One day, one lion attacked him एक दिन एक शेर ने on his उस पर, shoulder. On his shoulder. उसके कंधे पर एक शेर ने आक्रमण कर दिया That marks were there. और वो निशान वहां पर थे। He did not give up the ministry. उसने मिनिस्ट्री नहीं छोड़ी No medicines available. और वहां पर कोई दवाइयां भी उपलब्ध नहीं थी। One day somebody stole all his medicines. एक दिन किसी ने उसकी सारी दवाइयां चुरा ली। He went as a missionary. वो एक सुसमाचार प्रचारक के तौर पर गया He got married and took his wife. और उसकी शादी हुई और उसने अपनी पत्नी को लिया She couldn't stay in that conditions. और वो उस परिस्थिति में नहीं रह पाया। She came back to England. वो वापस इंग्लैंड आया After 5 years, he came to see her. और 5 साल के बाद वो अपनी पत्नी को देखने आया। So became so dark, बहुत काला हो गया, dried up. सूख गया। When his wife saw him, she cried. जब उसकी पत्नी ने उसे देखा वो रोने लगी। After 5 years, 5 साल के बाद। can anyone go 5 years without seeing your family? क्या आप में से कोई है जो अपने परिवार को छोड़कर 5 साल बिना उसे देकर सेवा कर सकता है For Jesus. यीशु के लिए? I heard about a woman of God, Amy Carmichael. मैं एक परमेश्वर की दासी के बारे में सुना, एमी कैरमाइकल। She came to India, वो भारत आई, served God 52 years. 52 इयर्स, 52 साल परमेश्वर की सेवा She करी। never went back to her country, Ireland. वो कभी भी आयरलैंड वापस अपने देश नहीं गई 52 इयर्स में। This man of God came to England. ये परमेश्वर का दास इंग्लैंड आया, His heart full there only in Africa. उसका दिल पर वहीं पर था अफ्रीका में। His wife looked at him. उसकी पत्नी ने उसे देखा, You go back to Africa. उसने कहा तू वापस अफ्रीका जा, Your heart is there. तेरा दिल वहां है। She gave him up for Jesus. उसकी पत्नी ने उसे यीशु को दे She दिया। is ready to sacrifice her husband for Jesus. वो अपने पति का बलिदान देने के लिए तैयार है यीशु मसीह के लिए। To understand these things, we need the mind of Christ. इन बातों को समझने के लिए हमें मसीह To का live मन like this, we चाहिए। need the mind of Christ. ऐसे जीने के लिए हमें मसीह का मन चाहिए। He went back, वो वापस गया, served God many years. बहुत साल यीशु की सेवा की। One day he went to his prayer room. एक दिन वो अपने कमरे में प्रार्थना के स्थान पर गया, He knelt down there उसने घुटने टेके, on his knees. अपने घुटनों पर He went to heaven. वो पर स्वर्ग चला गया। Bible calls it glory to glory. और बाइबल इसे महिमा से महिमा में जाना कहती है। On his knees, अपने घुटनों पर he went to heaven. वो स्वर्ग गया। Wish मेरी ये इच्छा है God will give us that mercy. प्रभु हमें वो दया दे Going to Father in our knees. कि हम पिता के सामने अपने घुटनों पर जाएं। I read about many men of God. मैं बहुत परमेश्वर के दासों के बारे में पढ़ा, They died on their knees. वो अपने घुटनों पर परमेश्वर के सामने मर गए। So after some time, his disciples went inside and saw कुछ देर के बाद उसके चेले अंदर आए और उन्होंने देखा he died. वो मर गया था। Now, अब 2 nations fighting for his dead body. 2 nations fighting for his dead body. अब 2 देश उसकी मृतक देह के लिए लड़ रहे थे। Africans wants his dead body. जो अफ्रीका के लोग थे उनको उसकी बॉडी चाहिए थी। British people also want his dead body. ब्रिटिश लोगों को भी उसकी देह चाहिए So थी। finally what they did, तो आपको पता है अंत में उन्होंने क्या किया? they removed his heart, उन्होंने उसका दिल निकाला, buried in Africa. दिल को अफ्रीका में दबा Because दिया, all his life he lived for Africa. क्योंकि वो पूरी जिंदगी अफ्रीका से प्रेम किया। No 5-star hotels, 5 स्टार होटल्स में नहीं रहा, no comfort zone. कोई
कंफर्ट, आराम में No नहीं रहा, comforts at all. कोई आरामदायक जिंदगी नहीं थी। But he gave his life for Africans. पर उसने अपनी जिंदगी अफ्रीका के लोगों So के they लिए दे removed दी। his physical heart and buried there. तो उन्होंने उसकी देह को काट कर अंदर से उसका दिल निकाला And rest of the body they brought to England. और दिल को अफ्रीका में दबा दिया और बाकी देह को इंग्लैंड ले आए। Thousands of people came for his funeral. हजारों लोग उसकी अंतिम क्रिया के लिए आए। When the funeral service was going on, जब अंतिम क्रिया की सभा चल रही थी, one person came. एक व्यक्ति आया। He said, years back, उसने कहा सालों पहले myself and David Livingstone, we both were in one meeting. मैं और डेविड लिविंगस्टन ये दोनों हम दोनों एक मीटिंग में थे। That day that pastor, preacher gave us altar call. उस दिन उस प्रचारक ने हमें ऑल्टर कॉल दी, आगे बुलाया। This Livingstone went for altar call. He surrendered his life to Jesus. ये लिविंगस्टन उस ऑल्टर कॉल में गया था और इसने अपनी जिंदगी यीशु को दे दी थी। But I said, I will enjoy my life, then I will give my life to Jesus. पर मैंने अपने मन में कहा कि मैं पहले अपनी जिंदगी का मजा लूंगा, फिर अपनी जिंदगी यीशु को दूंगा। Today for his dead body, और आज इसकी देह, मरी हुई देह के two सामने nations are fighting. दो देश इसकी देह के लिए लड़ रहे हैं। But in my life, पर अपनी जिंदगी में I lost everything. मैं सब कुछ खो दिया। That man went for altar call. He gave his life to Jesus. उसने कहा ये व्यक्ति ऑल्टर कॉल के लिए गया, वेदी की बुलाहट में गया और अपना जीवन यीशु को दे दिया। What you keep from Jesus, you will lose everything one day. जो कुछ आप यीशु से बचाकर अपने लिए रखते हैं, एक दिन आप उसे खो देंगे। What you give to Jesus, पर जो आप यीशु को देते हैं, you will gain heaven आप स्वर्ग में उसे पाएंगे and you will gain everything. और आप वहां पर सब कुछ पाएंगे। Livingstone लिविंगस्टन lost his family. अपना परिवार खो दिया। He has to live away from his dear wife. उसको अपनी पत्नी से अलग रहना पड़ा, But he still had Jesus. पर तब भी उसके पास यीशु थे। This man had everything in the world. इस व्यक्ति के पास सब कुछ था अपने जीवन में, He lost Jesus. पर वो यीशु को खो दिया। He lost everything. उसने सब कुछ खो दिया। If you have Jesus, अगर आपके पास यीशु है, you have everything. आपके पास सब कुछ है। You have everything. आपके पास सब कुछ है। This morning, this afternoon, do you want to choose Jesus? क्या आज की इस दोपहर में आप यीशु को चुनना चाहते हैं? Maybe you are in sin. हो सकता है आप पाप में हो। Don't feel ashamed. शर्माए मत। Jesus carried away all your shame on the cross. यीशु ने क्रूस पर आपकी सारी शर्मिंदगी को All उठा my लिया। shame on the cross. अब मेरी सारी शर्मिंदगी क्रूस पर चली गई। This life is about Jesus. ये जीवन केवल यीशु मसीह के विषय में This है। gospel is about ये Jesus. सुसमाचार यीशु के विषय में This है। gospel, this preaching is about ये Jesus. सुसमाचार का प्रचार यीशु के विषय This में है। ministry is about Jesus. ये सेवका यीशु के विषय में This है। church is about ये Jesus. कलीसिया यीशु के विषय में है। Everything is about Jesus. सब कुछ यीशु मसीह के विषय में है। Get Jesus. यीशु को ले ले Gain everything. और आपके पास सब कुछ Leave होगा। Jesus. यीशु को छोड़ दे, Lose everything. आप सब कुछ खो देंगे। What do you want today? आज आप क्या चाहते हैं? What do you want today? आज आप क्या चाहते I'm हैं? remembering many stories from the Bible. अभी मेरे ध्यान में बहुत सारी But बाइबल let's की go उल्लेख for है। prayer. पर अब हम प्रार्थना Now करेंगे। this is the prayer time. अब ये प्रार्थना का समय है। I want you all to pray. मैं चाहता हूँ कि आप सब प्रार्थना करें। Not just sitting comfortably. मैं नहीं चाहता कि आप आराम से बैठे रहें। Not just sitting comfortably. सिर्फ आराम से बैठे मत रहें। No, but I want you all to pray. पर मैं चाहता हूँ कि आप प्रार्थना करें। Kneel down and pray. घुटनों पर आए और प्रार्थना Don't pray करें। with mouth. अपना मुंह खोल कर प्रार्थना Pray करें। with your eyes. अपनी आंखों से प्रार्थना करें। Pray with your tears. अपनी आंसुओं से प्रार्थना करें। Don't just pray with your mind. सिर्फ अपने दिमाग से प्रार्थना मत करें। Pray from your heart. अपने दिल से प्रार्थना करें। Don't ask for healing. चंगाई मत मांगे, Don't ask for miracles. चमत्कार मत मांगे, Don't ask for prosperity. उन्नति मत मांगे, Ask for Jesus. यीशु को मांगे। You get Jesus. आपको यीशु मिल गया, You will get miracles. आपको चंगाई मिल जाएगी। You get Jesus. आपको यीशु मिल You गया, will get healing. आपको चमत्कार मिल You जाएगा। get Jesus. आपको यीशु मिल You गया, will get blessings. आपको आशीष मिल You जाएगी। get Jesus. आपको यीशु मिल गया, You will get everything. आपको सब कुछ मिल जाएगा। Ask for Jesus. यीशु को मांग ले। Go to Heavenly Father. आज स्वर्गीय पिता के पास जाएं। If possible, you can kneel down. मैं चाहता हूं कि आप घुटनों पर आ जाएं। Don't be ashamed. शर्माए मत, This is the time. ये समय है। Problem. Come to Him.
कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाएं, उसके पास आए। I want Jesus in his fullness. आप उससे आज कहें, मुझे यीशु अपनी पूर्णता में चाहिए। It is not this prayer call is not to repent for your sins. ये वेदी की जो मैं आगे आप लोगों को बुला रहा हूं, इसलिए नहीं बुला रहा हूं कि आप अपने पापों से मन फिराएं। This is not altar call for sinners. ये पापियों के लिए वेदी की बुलाहट नहीं This है। prayer call is to get Jesus. ये प्रार्थना की बुलाहट इसलिए है कि आप यीशु Only को पाएं। Jesus. सिर्फ यीशु को Not पाएं। Jesus plus something else. इसलिए नहीं कि यीशु और उसके साथ कुछ I know और। you may be in need of physical healing. मैं जानता हूं कि हो सकता है आपको शरीर में I चंगाई know you may be चाहिए। in need of miracles in your family, in physical body. मैं जानता हूं कि आपको अपने परिवार में, अपने देहों में एक And चमत्कार Jesus की Christ जरूरत is the same yesterday, today and forever. पर यीशु मसीह आज, कल और युगानुयुग एक जैसा है। But today you need Jesus. पर आज आपको यीशु चाहिए। Young children, you need Jesus. ओ यंग बच्चों, जवान बच्चों, आपको यीशु चाहिए। Little children, you need Jesus. छोटे बच्चों, तुम्हें यीशु चाहिए। Dear father and mother, you need Jesus. प्रिय पिता और माता, आपको यीशु चाहिए। Dear brother and sister, you need Jesus. ओ प्रेमी माता पिता, आपको यीशु चाहिए। Dear pastor and evangelist, you need Jesus. पास्टर्स और इवेंजलिस्ट, तुम्हें यीशु चाहिए। You cry to him today. आज आप उसके पास रोएं। I need you, Jesus. यीशु मुझे आप चाहिए। I need you, Jesus. यीशु मुझे आप चाहिए। I don't know if you ever prayed like this prayer in your lifetime. मैं नहीं जानता कि आपने अपनी जिंदगी में इस प्रकार से प्रार्थना की या नहीं की। But today we need Jesus. पर आज हमें यीशु चाहिए। Like never before. ओ ऐसा जैसे कभी नहीं मिला हो। More than ever. हो हर बार से ज्यादा। More than any friends. हर एक मित्र से ज्यादा। More than any finances. ओ पैसों से ज्यादा। We need Jesus. हमें यीशु चाहिए। David said, "The Lord is my shepherd. दाऊद ने कहा, यहोवा मेरा चरवाहा है, I shall not want." मुझे कुछ घटी ना होगी। King David said, कि राजा दाऊद ने "Though कहा, my mother and father forsake me, चाहे मेरी माता और पिता मुझे त्याग दे, God will take me." तब भी यहोवा मुझे संभाल लेगा। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. 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 One day David Livingston gave his life to Jesus. एक दिन डेविड लिविंगस्टन ने अपना जीवन यीशु को दे दिया। Maybe this is the day for you. हो सकता है ये दिन आपके लिए हो। Oh, pray, 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 pray. प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। Today wipe his feet with your tears. आज अपने आंसुओं से प्रभु के पैरों को धो दे। Wipe his feet with your gratitude. आज अपने धन्यवाद से उसके पैरों को धो दे। Today wipe his feet with your repentance. आज अपने पश्चाताप से उसके पैरों को धो दे। Today wipe his feet with your brokenness. आज अपने टूटेपन से उसके पैरों को धो दे। Today hold his feet with your surrender. आज अपने समर्पण के साथ उसके पैरों को पकड़ ले। Where can we go, Jesus? यीशु, तेरे सिवाय हम कहां जा सकते हैं? You have the words that gives life. तेरे पास अनंत जीवन की बातें You हैं। have life-giving words, तेरे Jesus. पास जीवन देने वाली बातें Where हैं। can we यीशु, go into this ओ world? इस संसार में हम कहां जा सकते We हैं? don't have anyone. हमारे पास कुछ भी नहीं है। We don't have anything. हमारे पास कुछ भी He नहीं है। sent his word and healed their diseases. उसने अपना वचन भेजकर उनकी When there बीमारियों was को चंगा darkness, he किया। sent his word. ओ जब अंधकार था तब अपना Now वचन he is भेजा। sending his word to heal you. इस समय वो अपना वचन आपको चंगा Now करने he के is लिए sending you भेज to रहा है। set free. His word to set you free. और वो अपना वचन आपको छुटकारा देने के Now लिए he is भेज sending रहा his है। word to deliver you. वो आपको इस समय अपना वचन भेज रहा है कि वो आपको छुटकारा He दे। is sending his word to comfort you. वो आपको अपना वचन भेज रहा है कि वो आपको आराम दे। Jesus is walking in the midst of us as comfort. ओ यीशु मसीह हमारे बीच में आराम देने वाले की रीति पर चल रहा है। As a compassionate God. ओ हमारे पास एक तरस से भरा हुआ परमेश्वर है। Jesus is walking as compassion. यीशु हमारे बीच में तरस की मानिंद चल रहा He है। is not going to give you compassion. वो आपको तरस नहीं देने जा रहा। He is compassion. वो स्वयं तरस है। He is not going to give you love. वो आपको प्रेम नहीं देगा। He is love. वो स्वयं प्रेम है। He is not going to heal you. वो आपको चंगा नहीं करेगा। He himself is healing. वो खुद चंगाई है। Jesus is walking. यीशु चल रहे हैं। He is not going to give you light. वो आपको ज्योति नहीं देगा। He is light. वो स्वयं ज्योति है। Destroying the darkness. आज अंधकार को नाश कर रहा Breaking है। the power of darkness. उस अंधकार की सामर्थ को तोड़ रहा है। He is the deliverance. वो छुटकारा देने वाला Breaking है। the bondages. वो बंधनों को तोड़ रहा है। He is the power. वो सामर्थ है। Breaking the witchcraft powers. जादू टोने को तोड़ रहा है। A new beginning for you. ओ एक नई शुरुआत। A new blessing for you. एक नई आशीष। A new life for you. एक नई
नई जीवन, a new lease of life for you. और आपके लिए एक नए जीवन की शुरुआत। Hallelujah. हालेलुया। Pray, 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 pray. प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना If करें। no words, if no words, अगर शब्द नहीं है, pray with your eyes. अपनी आंखों से प्रार्थना करें, Pray with your tears. अपने आंसुओं से प्रार्थना करें। Today let your tears be the words और आज होने दे कि आपके आंसू Which आपके heaven शब्द can बन जाएं, understand. जिसको स्वर्ग समझ सके। Tears has got a language, ओ आंसुओं की एक भाषा है, and heaven knows this language. और स्वर्ग आंसुओं की भाषा को जानता है। Angels will carry your tears to the Father's throne. स्वर्गदूत आपके आंसुओं को उठाकर पिता के सिंहासन के पास ले जाएंगे। Angels will not waste your tears, not even one drop. स्वर्गदूत आपके आंसुओं को बेकार नहीं करेंगे, एक भी बूंद बर्बाद नहीं जाएगी। These tears are going to Heavenly Father's feet. ये आंसू स्वर्गीय पिता के पैरों पर जा रहे हैं। Spirit of God moving in this place. ओ परमेश्वर The Spirit of का आत्मा यहाँ God पर is चल रहा moving है। in this place. परमेश्वर का आत्मा The यहाँ Spirit of चलन God कर is रहा है। moving in this place. परमेश्वर के आत्मा का चलन यहाँ Jesus पर is है। with you. यीशु तुम्हारे साथ Jesus है। is standing with you. यीशु तुम्हारे साथ खड़ा Jesus है। is touching you. यीशु तुम्हें छू रहा है। Holy Spirit of God ओ पवित्र आत्मा making Jesus real to you. इनके लिए यीशु को वास्तविक कर दे। Holy Spirit of God, पवित्र आत्मा Holy Spirit of the living God, जीवित परमेश्वर के पवित्र making आत्मा Jesus real to you. तुम्हें यीशु वास्तविक कर रहा Holy है। Spirit of God परमेश्वर के पवित्र helping you आत्मा to feel the compassion. वो आपको अनुभव करवा रहा है परमेश्वर के तरस का। My dear sister, मेरी प्यारी बहन, you still have Jesus. तेरे पास यीशु है। My dear brother, मेरे प्यारे भाई, you still have Jesus. तेरे पास यीशु My है। dear young man, ओ जवान बेटे, you still have Jesus. तेरे पास यीशु है। My dear young sister, मेरी प्यारी जवान बेटी, you still have Jesus. तेरे पास यीशु है। Hallelujah. Hallelujah. Grab your little children into the God's presence. ओ अपने छोटे बच्चों को परमेश्वर की उपस्थिति में पकड़ ले। Place your little children in God's presence. अपने छोटे बच्चों को परमेश्वर की उपस्थिति में ले आए। Push your little children into God's presence. अपने छोटे बच्चों को परमेश्वर की उपस्थिति में खींच कर ले आए। We have Jesus. क्योंकि तुम्हारे पास यीशु है। I have Jesus. मेरे पास यीशु है। Many times in my life, मेरी जिंदगी में बहुत I बार felt loneliness. मुझे अकेलापन महसूस हुआ। Orphan spirit bothered me. Orphan spirit bothered me. मुझे ऐसा लगता था कि मैं अनाथ हूँ, अनाथपन की आत्मा मुझे तंग करती थी। You know what Jesus told me? आपको पता है यीशु ने मुझसे क्या कहा? Jesus spoke to me. यीशु ने मुझसे कहा। Jesus came to me. यीशु मेरे पास आया। He told me, उसने कहा, my son, मेरे बेटे, when I'm there for you, मैं तेरे लिए हूँ। you are no more orphan. तू आज से अनाथ नहीं है। You are not orphan. तू अनाथ नहीं है। You may have whole world with you. तेरे साथ पूरा संसार If you है। have not Jesus, पर अगर तेरे पास यीशु नहीं, you are orphan. तू अनाथ है। You are an orphan. तू अनाथ है। You are an orphan. तू अनाथ है। But if you have Jesus पर अगर यीशु and you है are alone in this world, और आप इस संसार में you are अकेले not हैं, orphan. तब भी आप अनाथ नहीं हैं। Hallelujah. 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 If you want to speak in tongues, you can speak in अगर आप tongues. अन्य भाषा में बोलना चाहते हैं, अन्य भाषा में बोले। There are no restrictions here. यहाँ पर कोई भी पाबंदी नहीं है। There are no bondages here. यहाँ पर कोई भी बंधन नहीं You है। are free to cry. आप रोना चाहते हैं, You are रोएं। free to kneel down. आप घुटने टेके। You are free to weep. आप रोने के लिए आजाद हैं। Love Jesus. यीशु से प्रेम करें। Let him know today you are loving him. आज उसको बता दे कि आप उससे प्यार करते More हैं। than your loneliness. अपने अकेलेपन से ज्यादा, More than your sins. अपने पापों से ज्यादा, More than your fleshly desires. अपनी शारीरिक अभिलाषाओं से ज्यादा, Let Jesus know आज यीशु को पता you चलने दे love him more than कि anything. आप यीशु से सब बातों से Jesus बढ़कर know प्यार करते हैं। You love him more than anything. यीशु को बता दे कि आप उससे सब बातों से बढ़कर प्यार I करते can see हैं। many little children, God is moving with them. मैं देख रहा हूँ छोटे बच्चों पर पवित्र आत्मा उतर रहा है। I see Jesus is touching little children in this place. मैं देख रहा हूँ इस जगह पर परमेश्वर का आत्मा छोटे बच्चों को छू रहा है। This is the a day, special day for little children in this church. ओ आज इस कलीसिया के छोटे बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। They are little lambs of God. ये परमेश्वर के छोटे छोटे मेमने हैं। They are the little lambs of heavenly lamb. ओ ये स्वर्गीय मेमने के छोटे छोटे स्वर्गीय मेमने हैं। God is moving in this place. परमेश्वर इस जगह पर चल रहा है। Don't look for feelings. आज अपनी भावनाओं के बारे में मत Don't सोचें। look for fire.
आज आग के बारे में मत सोचें। Don't look for icy feeling. आज एक ठंडेपन के It बारे is में not मत about सोचें। feelings. ये भावनाओं के बारे में It नहीं, is about believing. ये विश्वास करने के बारे में We है। walk by faith, not by sight. हम विश्वास के द्वारा चलते हैं, आंखों की दृष्टि के अनुसार Don't नहीं। believe the dryness. ओ उस सूखेपन पर विश्वास मत करें। Dryness is a lie. ओ सूखापन झूठा है, Feelings are a lie. भावनाएं झूठी है। Jesus is true. यीशु सत्य है, Jesus is truth. यीशु सत्य है, Jesus is real. यीशु वास्तविक है। He is there with you. वो आपके साथ है, Not because of this preaching. इस प्रचार की वजह से नहीं, Not because of this sermon. इस संदेश के द्वारा नहीं, Not because of our screaming and shouting. हमारे चीखने और चिल्लाने के द्वारा Because He नहीं, promised you. क्योंकि इसलिए क्योंकि उसने आपको वादा किया He है, promised you. उसने आपको वादा किया He is है faithful to keep His promises. और वो अपने वादों को पूरा करने के I लिए will विश्वास never leave you योग्य nor है। forsake you. मैं ना कभी तुम्हें छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, Even in your loneliness, I will never leave you. तुम्हारे अकेलेपन में भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, Oh, even in your darkness, I will never leave you. तेरी अंधकार में तुझे ना छोड़ूंगा, Even if you are in fire, He will not leave you. अगर तू आग में भी होगा तुझे नहीं छोड़ूंगा। Though you may walk through the valley of the shadow of death, हो सकता है आप अंधकार से भरी हुई मृत्यु की तराई में होकर Jesus is चले, with you in that valley of the shadow of death. हो तब भी उस मृत्यु की तराई में यीशु आपके The साथ sound that है। you are hearing there, the sound that you are hearing there, और जो आप आवाज वहां सुन रहे हैं, the touch that you are feeling there, experiencing there, और जो स्पर्श आप वहां पर अनुभव कर रहे हैं, it is Jesus touching you. वो यीशु आपको छू It is रहा है, Jesus walking with वो you. यीशु आपके साथ चल रहा है। Hallelujah. हालेलुया, He understands you. वो आपको समझता He है, loves you. वो आपसे प्रेम करता He is है, setting us free. वो आपको आजाद कर He रहा is है, setting you free. वो आपको स्वतंत्र कर He रहा is है, setting all of us free. वो हम सबको स्वतंत्र He कर is a रहा है। liberating God. Liberating God. वो स्वतंत्रता देने वाला Delivering परमेश्वर God. है, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, He is with you. वो आपके साथ है, You will have Jesus. आपके पास यीशु है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु। Especially, Lord, I pray for young children, Lord. प्रभु विशेषकर मैं जवान छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ, Create in them great hunger for the word of God. इनके अंदर परमेश्वर के वचन के लिए एक बहुत बड़ी भूख पैदा कर, To seek you page after page, O Master. ताकि वो हर दिन हर अध्याय के बाद Not to आपको prepare खोज सके। sermons. इसलिए नहीं कि वो संदेश तैयार करें, Not to have great Bible knowledge. इसलिए नहीं कि बहुत बाइबल का ज्ञान हो, But in each and every page, पर हर एक पेज में, हर in एक each and पन्ने every में, chapter, हर एक अध्याय in में, each and every paragraph, हर एक अध्याय in each में, and every sentence, हर एक लाइन में, even each and every letter and dot, यहाँ तक कि हर एक शब्द में और हर एक बिंदु में show us Jesus. Show them Jesus. इन्हें यीशु दिखाए। Help us to see Jesus in the Old Testament. हमारी सहायता करे कि हम पुराने नियम में यीशु Help को us देख to सकें। see Jesus in the Torah. हमारी सहायता करे कि हम तोहरा में यीशु को देख Help us to सकें। see Jesus in creation. हमारी सहायता करे कि हम सृष्टि में यीशु को देख Even सकें। in fall, in Genesis 3, help us to see Jesus. और यहाँ तक कि उत्पत्ति 3 गिरावट में भी हम यीशु को देख सके। Help us to see Jesus in prophets. ओ हमें सहायता करे कि हम भविष्यद्वक्ताओं में Help यीशु us को to देख, see Jesus in priests and kings. और हम राजाओं में और महायाजकों में यीशु को देख सकें। Even help us to see Jesus in all sacrifices in the Bible. और हमारी सहायता करे कि हम सब बलियों में भी पुराने नियम के यीशु को देख सके। They saw Jesus. उन्होंने यीशु को देखा, They met Jesus. वो यीशु से मिले। The Bible says बाइबल कहती है they were happy to see Jesus. वो यीशु को देखकर आनंदित हुए। Greeks wanted to see Jesus. बाइबल कहती है यूनानी यीशु को देखना चाहते थे। Disciples happy to see rise in Jesus. चेले पुनरुत्थानित यीशु को देखकर आनंदित हुए। Help us to see Jesus. हमारी सहायता करे कि हम In यीशु this को church, देखें। Lord, इस कलीसिया में प्रभु Sunday after Sunday, हर संडे के बाद संडे, meeting after meeting, मीटिंग के बाद मीटिंग में, story after story, हर कहानी के बाद कहानी में let people see Jesus. होने दे कि लोग यीशु को देख सके। Only Jesus. केवल यीशु। Bring only such preachers to this church, Lord, इस कलीसिया में सिर्फ उन प्रचारकों को who ला point people to Jesus. जो लोगों को यीशु दिखाए।
Bless this church, Lord. इस कलीसिया को आशीषित कर, Bless this ministry, Lord. इस सेवकाई को आशीषित कर। Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु। The glorious presence is in this place. परमेश्वर की महिमामय उपस्थिति इस स्थान पर है। The God who walked among 7 golden lampstands is walking here. वो परमेश्वर जो सातों दीवटों के बीच में चलता है, हमारे बीच में चल रहा है। The God who is center of the heaven is here. वो जो स्वर्ग का केंद्र है हमारे बीच में। The presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति। Help us to experience, be filled with that presence in spirit, soul and body. हमारी सहायता करे कि हम इस उपस्थिति से अपने शरीर, प्राण और आत्मा में भर जाएं। Cleanse our minds and thoughts. हमारे माइंड को और हमारे विचारों को धो दे। Cleanse our motives, Lord. हमारे उद्देश्यों को धो दे। Cleanse our desires, Lord. हमारी इच्छाओं को साफ कर, So that our only desire ताकि हमारी एक ही इच्छा होगी, is Jesus. ईशु। Thank you, Lord. धन्यवाद ईशु। धन्यवाद ईशु। धन्यवाद ईशु। तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद, उस कार्य के लिए जो तूने हम में किया है धन्यवाद। एक बड़ा कार्य जो तूने हम में किया है धन्यवाद। हमारे दिलों में जो तूने एक बड़ा कार्य किया है धन्यवाद। ओ प्रभु, हम तुझे ऊंचा उठाते हैं प्रभु, हम तेरी महिमा करते हैं प्रभु। इस कार्य के लिए धन्यवाद, इस अद्भुत सामर्थ के लिए। हमें केवल यीशु चाहिए, केवल यीशु। आमीन, आमीन। यीशु ऊंचा उठे, सबसे ऊंचा उठे, यीशु ऊंचा उठे, सबसे ऊंचा उठे।